हेलो डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में अपन स्टार्ट कर रहे हैं शंकु, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कोण। उसकी अपन पहले क्या देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे, और उसके बाद में अपन वन बाय वन टाइप भी देखेंगे। अनुलंबी शंकु भी होता है, लंबवर्तीय शंकु भी होता है, इस प्रकार से व्युत्क्रम शंकु भी आपका सिलेबस में है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। शंकु इंग्लिश में कहते हैं कोण, शंकु इंग्लिश में कहते हैं कोण। ठीक है, ये अपन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में पढ़ रहे हैं। 3D बुक अपनी पेपर नंबर 3, जो अपने पास 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है उसका पेपर नंबर 3 है, 3D। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन। परिभाषा क्या कहती है, परिभाषा क्या कहती है, डेफिनेशन डेफिनेशन क्या कहती है इसकी। तो देखो डेफिनेशन को समझना आराम से, क्योंकि इसमें आपको समझना ज़्यादा है और लिखना भी। यदि अपन डेफिनेशन भी लिखेंगे तो समझ के ही अपन उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो इस शंकु की क्या परिभाषा होगी। एक पॉइंट होगा, एक बिंदु होगा जिससे वो पास होगा। भाई जिससे वो क्या होगी, एक बिंदु होगा, स्थिर बिंदु से गुजरने वाली एक रेखा होगी। स्थिर बिंदु से गुजरने वाली क्या होगी, एक रेखा होगी। और इस बिंदु को तो क्या कहेंगे अपन, शीर्ष कहेंगे। इस बिंदु को तो अपन क्या कहेंगे, शीर्ष कहेंगे। वर्टेक्स स्थिर बिंदु से गुजरने वाली तथा स्थिर बिंदु से गुजरने वाली तथा दिए गए वक्र को प्रतिच्छेद या स्पर्श करने वाला एक यहाँ पे क्या होगा, वक्र होगा। ठीक है, अब ये जो लाइन होगी जनक रेखा, जिसको अपन कहेंगे स्थिर बिंदु से गुजरने वाली रेखा, इसको अपन क्या कहेंगे, जनक रेखा। इस लाइन को अपन क्या कहेंगे, जनक रेखा, जनरेटिंग लाइन, जनरेटिंग लाइन। और ये जनरेटिंग लाइन है वो किस साइड भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि भाई इस साइड ही हो। तो ये भी जनक लाइन, जनक रेखा हो सकती है। ये भी जनक रेखा हो सकती है और ये भी आपकी क्या हो सकती है, जनक रेखा भी हो सकती है। ठीक है, तो स्थिर बिंदु से गुजरने वाली तथा दिए गए वक्र को प्रतिच्छेद या स्पर्श करने वाली जो चर रेखा है, ये जो रेखा होगी ना, जो जनक रेखा होगी वो आपकी क्या होगी, चर रेखा होगी। और दिए गए वक्र, ये जो आपका वक्र होगा, उस वक्र को अपन क्या कहेंगे, गाइडिंग कर्व कहेंगे, निर्देशिक वक्र कहेंगे। इस वक्र को अपन क्या कहेंगे, निर्देशक वक्र कहेंगे, जिसको इंग्लिश में कहते हैं गाइडिंग कर्व है। ठीक है, गाइडिंग कर्व है। अब देखो ये जो वक्र होगा ये कुछ भी हो सकता है, वर्त भी हो सकता है, अति परवलय भी हो सकता है, या और किसी भी टाइप का वक्र हो सकता है। तो अब इस डेफिनेशन को कैसे लिखेंगे कि स्थिर बिंदु से गुजरने वाली, स्थिर बिंदु से गुजरने वाली तथा दिए गए वक्र को प्रतिच्छेद करने या स्पर्श करने वाली जो चर रेखा है, उस चर रेखा द्वारा जनित पृष्ठ होगा, उसी को अपन क्या कहेंगे, शंकु कहेंगे। और जिस बिंदु से वो पास होगा उसको तो अपन कहेंगे शीर्ष, वर्टेक्स। और जो लाइन पास होगी उसको अपन कहेंगे जनक रेखा, जनरेटिंग लाइन। और जिस कर्व को प्रतिच्छेद या स्पर्श करेगा उस वक्र को अपन क्या कहेंगे, गाइडिंग कर्व या निर्देशक वक्र कहेंगे। ठीक है, वापस से अपन एक डेफिनेशन देखें इसको कि स्थिर बिंदु से गुजरने वाली तथा दिए गए वक्र को प्रतिच्छेद या स्पर्श करने वाली जो चर रेखा है, चर रेखा का मतलब क्या होता है, वेरिएबल लाइन। वेरिएबल लाइन का मतलब ये लाइन ये वाली भी हो सकती है, ये वाली भी हो सकती है, ये वाली भी हो सकती है। दिए गए वक्र को प्रतिच्छेद या स्पर्श करने वाली जो चर रेखा है, उस चर रेखा द्वारा जनित पृष्ठ होगा, उस पृष्ठ को अपन क्या कहेंगे, शंकु कहेंगे। ये जो अपन पढ़ते हैं भाई, ये शंकु इसी प्रकार का होता है ना। तो इसकी डेफिनेशन अपन लिखते हैं कि स्थिर बिंदु से गुजरने वाली, देखो जो जो अपन ने बोले हैं उस हिसाब से इसको लिखेंगे कि स्थिर बिंदु से गुजरने वाली, स्थिर बिंदु से गुजरने वाली, ये स्थिर बिंदु क्या होगा आपके पास, शीर्ष होगा। स्थिर बिंदु से गुजरने वाली तथा दिए गए वक्र को तथा तथा दिए गए वक्र को प्रतिच्छेद या स्पर्श करने वाली, दिए गए वक्र को प्रतिच्छेद या दिए गए वक्र को प्रतिच्छेद या स्पर्श करने वाली चर रेखा, करने वाली चर रेखा द्वारा, करने वाली चर रेखा द्वारा, चर रेखा द्वारा जनित पृष्ठ को शंकु कहते हैं। जनित पृष्ठ शंकु कहलाता है।
चर रेखा द्वारा जनित पृष्ठ शंकु कहलाता है। जनित पृष्ठ क्या कहलाता है आपका? शंकु कहलाता है। शंकु कहलाता है। स्थिर बिंदु से गुजरने वाली तथा दिए गए वक्र को प्रतिच्छेद या स्पर्श। अब देखो ये जो अपने पास पॉइंट था, ये पॉइंट तो क्या था? शीर्ष था। और इससे गुजरने वाली ये रेखा है, ये दिए गए वक्र को क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है या स्पर्श कर रही है। इस लाइन को अपन क्या कहेंगे? जनक रेखा कहेंगे। यदि एक बार वापस से अपन इस चित्र को बनाए तो देखो, थोड़ा सा अच्छे से बना देते हैं चित्र, है ना। तो देखो, एक तो अपने पास क्या होगा? एक शीर्ष बिंदु होगा। एक तो अपने पास क्या होगा? शीर्ष बिंदु होगा। ये अपन ने मान लिया क्या? शीर्ष बिंदु। इस रेखा स्थिर बिंदु से गुजरने वाली तथा दिए गए वक्र, ये अपने पास क्या है? एक वक्र है। इस वक्र को प्रतिच्छेद या स्पर्श करने वाली जो चर रेखा है, उस चर रेखा द्वारा जनित पृष्ठ होगा, उस पृष्ठ को ये अपन क्या कहेंगे? शंकु कहेंगे। ये लाइन यहाँ पे भी हो सकती है और ये लाइन यहाँ पे भी हो सकती है, ठीक है। तो आपके पास ये जो आपके पास पॉइंट होगा, ये अपने पास क्या कहलाएगा? शीर्ष कहलाएगा। इसको अपन कहेंगे इंग्लिश में वर्टेक्स, ठीक है। और दिए गए वक्र को प्रतिच्छेद करने वाली या स्पर्श करने वाली इस रेखा को अपन कहेंगे जनक रेखा, जनरेटिंग लाइन। और जिस कर्व को ये क्या कर रहे हैं? या तो टच कर रहे हैं या प्रतिच्छेद कर रहे हैं, उस कर्व को अपन क्या कहते हैं? गाइडिंग कर्व कहते हैं। और ये वक्र आपका कुछ भी हो सकता है, वर्त हो सकता है, वर्त हो सकता है, अति परवलय हो सकता है, कुछ भी ये वक्र हो सकता है। इसको अपन कहेंगे निर्देशक वक्र। इसको अपन क्या कहेंगे? गाइडिंग कर्व कहेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो इसमें डेफिनेशन आराम से याद हो जाती है, लेकिन आपको थोड़ा सा समझनी पड़ेगी चीजें, ठीक है। कि स्थिर बिंदु से, स्थिर बिंदु मतलब स्थिर बिंदु से गुजरने वाली, स्थिर बिंदु से गुजरने वाली तथा दिए गए वक्र को प्रतिच्छेद या स्पर्श करने वाली जो चर रेखा होगी, उस चर रेखा द्वारा जो पृष्ठ जनित होगा, उस पृष्ठ को अपन क्या कहेंगे? शंकु कहेंगे। और जो स्थिर बिंदु होगा, उस स्थिर बिंदु को अपन क्या कहेंगे? शीर्ष कहेंगे। तथा जिस दिए गए वक्र को प्रतिच्छेद या स्पर्श करने वाली जो चर रेखा होगी, उस चर रेखा को अपन जनक रेखा कहेंगे। और जिस वक्र को ये प्रतिच्छेद या स्पर्श करेगी, उसको अपन क्या कहेंगे? जिस वक्र को प्रतिच्छेद या स्पर्श करेगी, उस वक्र को अपन क्या कहेंगे? गाइडिंग कर्व कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा स्थिर बिंदु, तो क्या कहलाएगा अपने पास? जो स्थिर बिंदु होगा, उस स्थिर बिंदु को तो क्या कहेंगे अपन? शीर्ष कहेंगे, वर्टेक्स। शीर्ष बिंदु को तो क्या कहेंगे? वर्टेक्स। और वक्र को क्या कहेंगे? वक्र को क्या कहेंगे? निर्देशक वक्र कहेंगे। निर्देशक वक्र, गाइडिंग कर्व, गाइडिंग कर्व, ठीक है। और जो चर रेखा होगी, जो दिए गए वक्र को क्या करेगी? प्रतिच्छेद करेगी या स्पर्श करेगी, उसको अपन कहेंगे जनक रेखा, जनरेटिंग लाइन। ये देखो डेफिनेशन आपको आराम से याद होनी चाहिए। शंकु की परिभाषा पूछी जाती है एग्जाम में, जनरेटिंग लाइन, ये अपनी परिभाषा हो गई शंकु की, ठीक है। अब इसके बाद में शंकु का समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं अपन? शंकु का समीकरण है वो अलग अलग टाइप में है। जब आपको शीर्ष और निर्देशक वक्र दिया होता है, तब शंकु का समीकरण कैसे निकालते हैं? तो पहला आर्टिकल अपना यही है कि शंकु का समीकरण ज्ञात करना जब आपको वक्र दिया, जब आपको निर्देशक वक्र और शीर्ष दोनों दिए हुए हो। तो शंकु का समीकरण ज्ञात करना, शंकु का समीकरण, जब पहला पॉइंट, जब आपको क्या दे रखा हो? शीर्ष दे दिया हो और आपको क्या दे रखा हो? निर्देशक वक्र दे रखा हो। तो पहले तो अपन आर्टिकल करेंगे और उसके बाद में इसके एग्जांपल्स करेंगे। जिस प्रकार से अपन आर्टिकल करेंगे, उसी प्रकार से इसके सारे एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है। निर्देशक वक्र दिया हो, मतलब आपको वर्टेक्स दिया हो और आपको क्या दे रखा हो? गाइडिंग कर्व दे रखा हो, तब आप शंकु का समीकरण कैसे अपन फाइंड करते हैं, उस आर्टिकल को अपन देखेंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या दे रखा है? एक शंकु का शीर्ष दे रखा है। शंकु का क्या दे रखा है आपके पास? ये मान लेते हैं ये शंकु का शीर्ष है, और ये पॉइंट क्या मान लिया मैंने? अल्फा बीटा गामा है। शंकु का समीकरण हो गया अपना, जिसमें शंकु का शीर्ष अपने पास क्या हो गया? अल्फा बीटा गामा हो गया, ठीक है। और ये अपने पास क्या दे दिया? एक गाइडिंग कर्व दे दिया। ये अपने पास क्या दे दिया? निर्देशक वक्र।
निर्देशक वक्र। अब अपन इस पूरे स्टेटमेंट को लिख लेते हैं। आपको पूरा स्टेटमेंट दिया हुआ आएगा कि उस शंकु का समीकरण ज्ञात कीजिए, उस शंकु का समीकरण ज्ञात कीजिए, समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष के निर्देशांक, जिसके शीर्ष के निर्देशांक, यदि अपने को शीर्ष के निर्देशांक भी नहीं देते तो अपन क्या मानते, फिर भी अपन अल्फा बीटा गामा ही मानते, लेकिन इसने निर्देशांक दे रखे हैं अल्फा बीटा गामा। उस शंकु का समीकरण ज्ञात करना है जिसके शीर्ष के निर्देशांक अल्फा बीटा गामा है तथा निर्देशक वक्र, निर्देशक वक्र क्या दे रखा है आपको, निर्देशक वक्र निम्न सांकव है, इस सांकव का समीकरण होता है, निम्न सांकव है। और अपने को समीकरण क्या दे रखा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, और साथ में आपको दे रखा है z इक्वल टू 0। ये अपने को पूरा आर्टिकल दे रखा है कि उस अंकों का समीकरण ज्ञात करो जिसके शीर्ष के निर्देशांक आपके पास अल्फा बीटा गामा है, और आपको निर्देशक वक्र जो दे रखा है वो आपके पास दे रखा है निम्न सांकव है। और ये सांकव का समीकरण क्या दे रखा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो इसका अपन ने क्या बना दिया, चित्र बना दिया। ठीक है, तो इसको अपन प्रूव करते हैं, या अपने पास सॉल्यूशन जो भी है, या तो सॉल्यूशन होगा या प्रूफ होगा, तो जो भी अपने को दे रखा है ये समीकरण निकालना अपने को। तो अपन ने इसका चित्र कैसे बनाया, ये अपने को क्या दे रखा था, शीर्ष दे रखा था, और एक अपन ने क्या बना लिया, निर्देशक वक्र दे दिया। तो अब बताओ इस समीकरण को कैसे निकालोगे, आपके पास इस जनक रेखा का समीकरण कैसे निकालोगे, जनक रेखा का समीकरण कैसे निकालते हैं बताओ। जनक रेखा या रेखा का समीकरण निकालने के लिए अपने पास क्या होना चाहिए, एक तो ये होना चाहिए कि वो जिस बिंदु से पास हो रहा है वो पॉइंट चाहिए होता है, और उसके अपने को क्या चाहिए होते हैं, डायरेक्ट रेशियो चाहिए होते हैं, द्विगुण अनुपात चाहिए होते हैं। तो इसके डायरेक्ट रेशियो मैंने मान लिया एल एम और एन है। तो बताओ इस जनक रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा अपने पास, जनक रेखा का समीकरण हो जाएगा x माइनस अल्फा अपॉन में एल, y माइनस बीटा अपॉन में एम, और z माइनस गामा अपॉन में एन। ये अपने पास क्या हो जाएगा, इस रेखा का समीकरण हो जाएगा। तो किसी भी रेखा का समीकरण निकालने के लिए अपने को ये होना चाहिए कि एक जिस बिंदु से वो पास हो रहा है वो चाहिए होता है, और उसके क्या चाहिए होते हैं, द्विगुण अनुपात चाहिए होते हैं। तो अपने पास ये शीर्ष है, इस बिंदु से तो पास हो रहा है, और इसके डायरेक्ट रेशियो क्या मान लिए मैंने, lmn मान लिए। तो जनक रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा अपॉन में l, y माइनस बीटा अपॉन में m, z माइनस गामा अपॉन में n इक्वल टू, अपन इसको कुछ पॉइंट मान लेंगे। अब ये जो रेखा है इस रेखा का समीकरण निकल गया। अब ये रेखा पर स्थित अपन बिंदु निकालेंगे, एक्स वाई जेड का मान निकालेंगे, एक्स वाई जेड को मान निकालेंगे, इसके इक्वल में क्या रख देंगे, के रख देंगे, और के रख कर अपन क्या करेंगे, एक्स का मान निकालेंगे, वाई का मान निकालेंगे, और जेड का मान निकालेंगे। अब ये जो एक्स वाई जेड आएगा ये रेखा पर स्थित बिंदु है, वो कहीं पे भी हो सकता है, इस रेखा पर स्थित बिंदु है वो कहीं पे भी हो सकता है। अब ये रेखा किसको प्रतिच्छेद कर रही है, इस वक्र को प्रतिच्छेद कर रही है। इसका मतलब ये बिंदु हो सकता है कि भाई अपन मान लेते हैं कि बिंदु कहाँ पे हो, निर्देशक वक्र पे हो। तो यदि ये बिंदु निर्देशक वक्र पर स्थित होगा तो निर्देशक वक्र के समीकरण को भी क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो फिर अपन क्या कर देंगे, निर्देशक वक्र के समीकरण को इसको सेटिस्फाई करवा देंगे, और उसके बाद में अपन क्या करेंगे, अपनी इच्छा से क्या माना था, एलएमएन माना था, उस एलएमएन का अपन क्या कर देंगे, विलोप कर देंगे। यहाँ से अपन क्या करेंगे, जो जनक रेखा का समीकरण है वहां से एलएमएन का अपन क्या कर देंगे, एलएमएन का मान निकाल कर अपन क्या रख देंगे, वहां पे रख देंगे, और वहां पे रखने के बाद में अपने को क्या मिल जाएगा, शंकु का समीकरण मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपन करते हैं बिंदु अल्फा बीटा गामा से गुजरने वाली जनक रेखा का समीकरण निकालते हैं। बिंदु, जिस प्रकार से इस आर्टिकल को करेंगे उसी प्रकार से इसको अपन जो भी और एग्जांपल करेंगे ना वो सारे इसी के आधार पे करेंगे। अपन कर रहे हैं शंकु का समीकरण निकाल रहे हैं, इस बिंदु से तो पास हो रही है, और अपने पास एक कर्व दिया हुआ है, निर्देशक वक्र का समीकरण दिया हुआ है। तो अपन निकालेंगे बिंदु अल्फा बीटा गामा से गुजरने वाली जनक रेखा का समीकरण, गुजरने वाली जनक रेखा का समीकरण, जनक रेखा का
मानक रेखा का समीकरण निकालेंगे अपन। तो क्या समीकरण हो जाएगा अपने पास, बताओ। x माइनस अल्फा अपोन में l, y माइनस बीटा अपोन में m, z माइनस गामा अपोन में n हो जाएगा। इसको मैंने मान लिया समीकरण संख्या 1। अब अपन इसके इस पॉइंट को इन सब के पॉइंट के इक्वल अपन के मान लेते हैं, क्योंकि अपने को रेखा पर बिंदु निकालना है। तो यहाँ पे मैंने मान लिया x माइनस अल्फा अपोन में l, y माइनस बीटा अपोन में m, z माइनस n में z माइनस गामा अपोन में n इक्वल टू मैंने मान लिया कि इक्वल टू की। ये पॉइंट अपन ने अपनी इच्छा से मान लिया। अब यहाँ से अपन क्या करेंगे, एक्स वाई जेड का मान निकालेंगे। अब इसके इक्वल में रख देंगे, एक्स माइनस अल्फा अपोन में एल को के बराबर रख देंगे। तो यहाँ से रख दो, देखो एक्स माइनस अल्फा अपोन में एल इक्वल टू क्या रख देंगे, के रख देंगे। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल के प्लस अल्फा हो जाएगी। तो इसी प्रकार वाई की वैल्यू निकाल लेंगे और इसी प्रकार किसकी निकाल लेंगे, जेड की वैल्यू। तो रेखा पर स्थित रेखा पर बिंदु, अब इस बिंदु के मान निकाल लेंगे। तो क्या मान निकलेगा अपने को रेखा पर बिंदु, एल के प्लस अल्फा, एम के प्लस बीटा और एन के प्लस गामा। ये बिंदु आपका रेखा पर स्थित है। अब ये बिंदु है वो कहाँ पे है, निर्देशक वक्र पर भी स्थित होगा, क्योंकि रेखा किसको टच कर रही है, इस गाइडिंग कर्व को टच कर रही है। तो अपन ने मान लिया कि ये रेखा, ये बिंदु जो है वो निर्देशक वक्र पर स्थित होगा। तो यदि ये बिंदु निर्देशक वक्र पर स्थित होगा तो ये निर्देशक वक्र के समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो अपने को निर्देशक वक्र का जो समीकरण दिया हुआ है उसमें अपन क्या करेंगे, एक्स वाई जेड की वैल्यू रख देंगे। तो रख दो, अपने को गाइडिंग कर्व, जो गाइडिंग कर्व दे रखा है वो अपने को सांख्यों का समीकरण दे रखा है। वो समीकरण क्या दे रखा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ये अपने को क्या दे रखी है, समीकरण दे रखी है, ठीक है। और साथ में अपने को क्या दे रखा है, z इक्वल टू 0। अब रख दो, देखो ए एक्स स्क्वायर के स्थान पर क्या रख दोगे आप, अल्फ एल के प्लस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस 2h, एक्स के स्थान पर रख देंगे एल के प्लस अल्फा और यहाँ पे रख देंगे एम के प्लस बीटा प्लस बी वाई स्क्वायर के स्थान पर क्या रख दोगे, एम के प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2g, एक्स के स्थान पर क्या रख देंगे, एल के प्लस अल्फा, 2f वाई के स्थान पर क्या रख देंगे, एम के प्लस बीटा प्लस सी इक्वल टू 0। और साथ में क्या दे रखा है, जेड बराबर 0। तो जेड के कोऑर्डिनेट को क्या कर देंगे, 0 के बराबर रख देंगे। तो एन के प्लस गामा इक्वल टू 0 और यहाँ से अपन क्या करेंगे, के की वैल्यू निकाल लेंगे। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस के गामा अपॉन में एन। इस के की वैल्यू को उठाकर अपन कहाँ रख देंगे, इस समीकरण में रख देंगे। और फिर अपनी इच्छा से जो माना था अपन ने एल उसका अपन क्या कर देंगे, समीकरण 1 से विलोप कर देंगे। तो रख दो, देखो अब देखो पहले अपन क्या करेंगे, के की वैल्यू रख देंगे। तो रखो इसमें के की वैल्यू, के की वैल्यू नेगेटिव में है तो पहले मैं अल्फा को लिख देता हूँ पॉजिटिव को। तो यहाँ से के की वैल्यू हो जाएगी एल गामा अपॉन में एन। मैंने अल्फा को क्या रख दिया, पहले रख दिया, ठीक है, पॉजिटिव होने के कारण। 2h अल्फा प्लस एल की है ना, अल्फा प्लस एल की वैल्यू रख दो। एल की वैल्यू नहीं है, के की वैल्यू रखना अपने को। तो एल गामा अपॉन में एन, एम के प्लस बीटा, तो बीटा प्लस एम की और के की वैल्यू रख देंगे। के की वैल्यू समीकरण में रख दो। तो ये हो जाएगा बीटा माइनस एम गामा अपॉन में एन प्लस बी बीटा माइनस एम गामा अपॉन में एन का होल स्क्वायर प्लस 2g अल्फा माइनस एल गामा अपॉन में एन प्लस 2f
बीटा माइनस एम गामा अपॉन में एन प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो अपन क्या कर रहे हैं, पहले इसको सोल्व करो। अल्फा अपॉन में एन की है ना वैल्यू रख दो, अल्फा अपॉन एन की क्या रख दो, यहाँ से वैल्यू रख दो, और फिर अपन क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। अब देखो अपन ने अपनी इच्छा से माना एलेमन, ठीक है, तो इस समीकरण को आप क्या लिख सकते हो, समीकरण 2 लिख सकते हो। इसको अपन समीकरण संख्या दे सकते हैं 2। ठीक है, अब समीकरण 1 जो मानी थी और समीकरण 2 से एलेमन को क्या कर दो, लुप्त कर दो, या एलेमन का विलोपन कर दो। समीकरण 1 व 2 से एल एम एन का विलोपन करने पर एल एम एन का क्या कर देंगे, विलोपन कर देंगे। जो अपनी इच्छा से माना है ना उसको अपन क्या कर देंगे, विलोपित कर देंगे, विलोपन करने पर, विलोपित करके विलोपन करने पर। अब अपने को क्या निकालना है, देखो वैल्यू निकालनी है इसकी। किस किस की वैल्यू निकालनी है, देखो एल अपॉन एन की वैल्यू निकालनी है, एल अपॉन एन, एम अपॉन एन, एम अपॉन एन, एल अपॉन एन, एन अपॉन एम अपॉन एन, इन सब की वैल्यू निकालेंगे। तो कहाँ से निकालेंगे, जो समीकरण संख्या 1 है ना उससे निकालेंगे। देखो समीकरण 1 को मैं लिख देता हूँ एक बार दोबारा, है ना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। समझ में आना बहुत जरूरी है। देखो मैं एक बार लिख देता हूँ, एक्स माइनस अल्फा अपॉन में एल, वाई माइनस बीटा अपॉन में एम, वाई माइनस बीटा अपॉन में एम, जेड माइनस गामा अपॉन में एन। ठीक है, ये अपने पास हो गई। अब बताओ एल अपॉन एन की वैल्यू निकालनी है, तो एल अपॉन एन की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ क्या, इसको इसको और इससे निकाल सकता हूँ। देखो इनको बराबर रख देता हूँ मैं, एक में वैल्यू निकाल के दिखा देता हूँ, और फिर मैं अगले वाले क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट समझा दूंगा। जेड माइनस गामा अपॉन में एल, तो इस एल को तो मैं इधर भेज देता हूँ, तो ये तो बन जाएगा क्या, एक्स माइनस अल्फा, और इसको मैं जेड माइनस गामा को अपन में क्या ले आता हूँ, नीचे ले आता हूँ, और इस एल को मैं इधर भेज देता हूँ। ये निकल गई एल अपॉन एन की वैल्यू। आ गया समझ में आपको। इसी प्रकार क्या करेंगे, इन दो को लेकर अपन क्या निकाल लेंगे, एल अपॉन एम की वैल्यू निकाल लेंगे। तो बताओ एल अपॉन एम की वैल्यू कैसे निकलेगी, एक्स माइनस अल्फा अपॉन में वाई माइनस बीटा, और एल को उधर भेज दिया, तो एल अपॉन एम। अपने को एल अपॉन में एम भी चाहिए, है क्या, एल अपॉन एम, एल अपॉन एम नहीं है अपने पास, एल अपॉन एन ही था, तो एल अपॉन एन नहीं चाहिए, तो अपने को एल अपॉन एन की वैल्यू नहीं निकालनी है। तो अपने को फिर वैल्यू किसकी निकालनी है, एम अपॉन एन की निकालनी है। तो एम और एन की वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, एम और एन की वैल्यू निकालने के लिए ये चाहिएगा अपने को, तो इस एम को तो मैं इधर भेज देता हूँ, और ये जेड माइनस गामा में यहाँ ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा एम अपॉन में। ठीक है, एम अपॉन एन की वैल्यू निकल गई, एल अपॉन एन की वैल्यू निकल गई, और एम अपॉन एन की वैल्यू निकल गई। बस यही वैल्यू है, इनको क्या कर दो, इक्वेशन संख्या 2 में रख दो। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, अब 2 में रख दो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए, मतलब समीकरण में जो भी शंकु की समीकरण आएगी उसमें एल और एम एन नहीं रहने चाहिए। तो अल्फा माइनस एल अपॉन एन की वैल्यू क्या आई है अपने पास, एक्स माइनस अल्फा अपॉन जेड माइनस गामा, और यहाँ पे आ जाएगा साथ में गामा का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2h अल्फा माइनस एल अपॉन एन की वैल्यू क्या आई है अपने पास, एक्स माइनस अल्फा अपॉन में जेड माइनस गामा, और साथ में क्या आ जाएगा, गामा। बीटा माइनस एम अपॉन एन की वैल्यू क्या आई है, वाई माइनस बीटा अपॉन में जेड माइनस गामा, और साथ में क्या आ जाएगा, गामा। ठीक है, प्लस में बी, प्लस में बी, बीटा माइनस एम अपॉन एन की वैल्यू आ जाएगी वाई माइनस बीटा अपॉन जेड माइनस गामा, और साथ में क्या आ जाएगा, गामा का होल स्क्वायर, प्लस 2g, और यहाँ से आ जाएगा अल्फा माइनस एल अपॉन एन की वैल्यू एक्स माइनस अल्फा अपॉन में जेड माइनस गामा, और साथ में क्या आ जाएगा, गामा, गामा, प्लस 2f
बीटा माइनस एम अपॉन एन की वैल्यू रख दो, वाई माइनस बीटा अपॉन जेड माइनस गामा, और साथ में क्या आ जाएगा गामा, और ये आ जाएगा प्लस का सी। प्लस का सी इक्वल टू, इसमें थोड़ी इक्वेशंस बड़ी बड़ी टाइप से बनेगी है ना, प्लस सी इक्वल टू 0। अब देखो इसको अपन डायरेक्टली सोल्व कर रहे हैं, जेड माइनस गामा यहाँ पे भी आएगा, जेड माइनस गामा यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे स्क्वायर बनेगा, जेड माइनस गामा स्क्वायर बनेगा, यहाँ पे जेड माइनस गामा बनेगा, और यहाँ पे जेड माइनस गामा बनेगा। अब अपन क्या कर रहे हैं, सारे से जेड माइनस गामा से स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अपन क्या कर रहे हैं, जेड माइनस गामा का स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जेड माइनस गामा का स्क्वायर से गुणा करने पर पूरे को क्या कर देंगे अपन, गुणा कर देंगे। तो जिसमें स्क्वायर होगा उसमें तो कोई पद आएगा नहीं, लेकिन जिसमें स्क्वायर नहीं होगा उसमें एक जेड माइनस गामा गुणा हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में यहाँ तक। देखो क्या करेंगे, या पहले अपन सोल्व कर ले, लास्ट में अपन मल्टीप्लाई करें, या एक साथ ही मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है। देखो अब देखो पहले पद को लिख रहा हूं मैं, ध्यान से समझना, देखो समझना बहुत जरूरी है यहाँ पे। ए, अब देखो इसको मैं जेड माइनस गामा से गुणा करूंगा ना, तो अल्फा जेड माइनस अल्फा गामा हो गया मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ पे एक्स माइनस अल्फा को गामा से गुणा करना है, तो मैं माइनस बाहर है ना, तो एक्स को मैं अल्फा से गुणा करूंगा, गामा से एक्स गामा, और माइनस है और माइनस पहले है, प्लस हो जाएगा, तो अल्फा और गामा का स्क्वायर। ठीक है, अब जेड माइनस गामा का स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो इसमें तो जेड माइनस गामा ऑलरेडी पद है, तो मल्टीप्लाई करूंगा तो कोई पद नहीं बचेगा, ये अपन बाद में करें, समझ में आ जाएगा ना इसे, प्लस 2h। अब इसको भी गुणा कर देता हूँ मैं, अब डायरेक्ट जल्दी जल्दी गुणा कर देता हूँ, देखो ठीक है ना, अल्फा जेड माइनस अल्फा गामा माइनस एक्स अल्फा प्लस अल्फा गामा। अब इसी प्रकार बीटा को गुणा कर दो, बीटा जेड माइनस बीटा गामा माइनस वाई गामा प्लस बीटा गामा। अब देखो इस पद को दोनों पद में जेड माइनस गामा आएगा, तो जेड माइनस गामा का स्क्वायर बन जाएगा, तो इसको भी अपने को किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना है, प्लस बी। अब देखो बीटा जेड माइनस बीटा गामा माइनस वाई गामा प्लस बीटा गामा, और ये भी स्क्वायर का पद है, तो जेड माइनस गामा का स्क्वायर, इसे भी कोई मल्टीप्लाई नहीं करना, तो 2g। अब देखो ये क्या बनेगा, देखो अल्फा जेड माइनस अल्फा गामा माइनस एक्स एक्स गामा प्लस अल्फा गामा, और ये जेड माइनस गामा से इसको गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एक ही पद है, सिंगल टर्म्स है इसलिए। 2f बीटा जेड माइनस बीटा गामा माइनस वाई गामा प्लस बीटा गामा, इसको भी अपने को किससे गुणा करना पड़ेगा, जेड माइनस गामा। अब ये सी के साथ कोई पद नहीं है, तो इसको मैं किससे गुणा करूंगा, जेड माइनस गामा का स्क्वायर से गुणा कर दूंगा, तो ये अपने पास आ गई टोटली स्टेप्स। अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, कैंसिल आउट कर रहा हूँ, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, अल्फा गामा ये रहा पॉजिटिव, ये नेगेटिव, अल्फा गामा अल्फा गामा, और ये भी बीटा गामा, ये बीटा गामा कैंसिल आउट, ये बीटा गामा अल्फा गामा, और ये बीटा गामा। अब इनको क्या कर दो, जो बच गए ना उनको लिख दो मल्टीप्लाई करके, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ए अल्फा जेड माइनस एक्स गामा का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस तो 2h अल्फा जेड माइनस एक्स अल्फा का होल स्क्वायर, और ये बच गया, होल स्क्वायर नहीं आएगा ना यहाँ पे, और ये आ जाएगा अपने पास क्या, बीटा जेड माइनस वाई गामा प्लस बी बीटा जेड माइनस वाई गामा का स्क्वायर प्लस 2g अल्फा जेड माइनस एक्स गामा और
जेड माइनस गामा प्लस 2f बीटा जेड माइनस वाई गामा जेड माइनस गामा और प्लस में सी जेड माइनस गामा का स्क्वायर। ये अपने पास समीकरण आ गई। इस समीकरण को मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ए इंटू में अल्फा जेड माइनस गामा एक्स प्लस 2h अल्फा जेड माइनस एक्स गामा आ रहा है। हाँ एक्स गामा आएगा, अपने अल्फा लिख दिया, यहाँ पे एक्स गामा आएगा। और फिर आगे वाले पद में क्या आएगा, एक मिनट रुको, एक्स अल्फा ही तो आएगा ये, यहाँ पे एक्स गामा आएगा यहाँ पे। तो ये आ जाएगा अपने पास एक्स गामा और ये एक्स गामा। ठीक है, एक बार मिलान कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बीटा जेड माइनस वाई गामा प्लस बी बीटा जेड माइनस वाई गामा का स्क्वायर प्लस 2g अल्फा जेड माइनस गामा एक्स और जेड माइनस गामा। ठीक है, प्लस 2f बीटा जेड माइनस वाई गामा जेड माइनस गामा प्लस सी जेड गामा माइनस गामा का स्क्वायर। तो ये अपने पास हो जाएगी समीकरण, जो भी समीकरण आएगी ये अपने पास क्या हो जाएगी, शंकु का अभिष्ट समीकरण या शंकु का समीकरण। थोड़ा सा इसमें बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे। ये हो जाएगी अपने पास शंकु का समीकरण। जो कि शंकु का अभिष्ट समीकरण है। अब ऐसे ही इतने सवाल है, मतलब ऐसे ही सवाल अपने को करने हैं। अब देखो 1 बाई 1 अपन सवाल करते हैं। कुछ सवाल इंपॉर्टेंट सवाल भी आपके है ना। तो देखो 32 मिनट में ये एक वीडियो हुआ है, अब सोच लो। अब देखो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन संख्या फर्स्ट, एग्जाम्पल 1, उस शंकु का समीकरण याद कीजिए। क्योंकि आर्टिकल में टाइम लगता है, अब सवाल में इतना टाइम नहीं लगेगा। शंकु का समीकरण याद करो, याद कीजिए, जिसका शीर्ष जिसका शीर्ष 1,1 0 तथा निर्देशक वक्र एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 4 और साथ में y इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये अपने को दिया हुआ है। तो देखो सबसे पहले अपने को क्या दे रखा है, शीर्ष दे रखा है, और शीर्ष क्या दे रखा है अपने को 1,1,0, और ये अपने को क्या दे रखा है, गाइडिंग कर्व निर्देशक वक्र, और निर्देशक वक्र का समीकरण क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 4 और साथ में y इक्वल टू 0। अब सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, इस जनक रेखा का समीकरण निकालना पड़ेगा। ये अपने पास क्या है, जनक रेखा, और इस जनक रेखा का समीकरण निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, इसके डायरेक्ट रेशियो क्या मानेंगे, LMN डायरेक्ट रेशियो मान लेंगे, इस रेखा का समीकरण मान लेंगे, और फिर इस रेखा पर अपने स्थित बिंदु ज्ञात कर लेंगे, और इन बिंदुओं को अपन मान लेंगे कि ये बिंदु जो है वो गाइडिंग कर्व पर है, तो गाइडिंग कर्व के समीकरण को सेटिस्फाई करेंगे। फिर जो अपने
अपनी इच्छा से जो माने एलिमेंट, उन एलिमेंट का क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से क्या कर देंगे, विलोप कर देंगे। ठीक है, ये अपना आर्टिकल होता है ऐसा। तो सबसे पहले अपन इस बिंदु से पास होने वाली जनक रेखा का समीकरण निकालते हैं। तो बिंदु 1,1,0 से गुजरने वाली जनक रेखा का समीकरण, गुजरने वाली जनक रेखा का समीकरण, क्या समीकरण हो जाएगा, x-1 अपॉन में l, y-1 में अपॉन में m, z-0 अपॉन में n। तो इसमें m आ जाएगा ना। ठीक है, ठीक है, इसको मैंने दे दिया समीकरण संख्या 1। अब मैं इसके इक्वल में कुछ मान लेता हूँ, k मान लो, तो r मान लो, कुछ भी मान लो। अपन इसलिए के मानते हैं, देखो के मान लो, वो आपकी इच्छा से कुछ भी मान सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे आर भी मान सकते हो, क्यों, क्योंकि आर इसलिए मान सकते हैं क्योंकि यहाँ पे गामा का पद नहीं है। अब अपन गामा का पद होता है ना, इसलिए अपन आर नहीं मानते, क्यों, क्योंकि आर और गामा में अपने को पता नहीं चलता भी कौन सा तो आर है और कौन सा गामा, इस वजह से अपन कंफ्यूज हो जाते हो। या यदि आप ये नहीं मानते हो तो आप के मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी मान लो। ठीक है, अब रेखा पर बिंदु कौन से हो जाएंगे, इनके मान निकाल लो एक्स वाई जेड की। रेखा पर बिंदु हो जाएंगे अपने पास एल के प्लस 1, एम के प्लस 1 और एन के। अब ये बिंदु कहाँ पे स्थित होंगे, गाइडिंग कर्व पे स्थित होंगे। ये बिंदु निर्देशक वक्र पर स्थित होंगे। तो यदि ये निर्देशक वक्र पर स्थित होंगे तो निर्देशक वक्र के समीकरण को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। और निर्देशक जो वक्र है, गाइडिंग कर्व है, उसका इक्वेशन क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 4, और साथ में क्या दे रखा है, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। अब y इक्वल टू 0 जो अपन ने क्वेश्चन किए ना, जो अपन ने आर्टिकल किया, उसी के अकॉर्डिंग अपन इस सवाल को करते हैं। अब रखो, एक्स स्क्वायर के स्थान पर वैल्यू रख दो, एक्स स्क्वायर के स्थान पर क्या रखोगे, एल के प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा एम के प्लस जेड का मान रखना है एन गामा या एन के का स्क्वायर, एन के का स्क्वायर इक्वल टू रख देंगे 4। अब y वाले कोऑर्डिनेट को क्या करना है, 0 के बराबर रखना है। तो एम के प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, बताओ। यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1 अपॉन एम। k की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 1 अपॉन में m। ठीक है, अब इस m की वैल्यू को, k की वैल्यू को उठा के यहाँ रख देंगे, l एल अपॉन एम हो जाएगा माइनस का प्लस का 1 का होल स्क्वायर प्लस एन माइनस का एन अपॉन में एम का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4। अब जो इक्वेशन फर्स्ट अपन ने मानी है, वहां से अपने को क्या निकालना पड़ेगा, एलिमेंट का विलोप करना पड़ेगा। एलिमेंट का क्या करना पड़ेगा, विलोप करना पड़ेगा। तो समीकरण क्या थी अपने पास, एक्स माइनस 1 अपॉन में एल, वाई माइनस 1 में अपॉन में एम, और जेड अपॉन में एन हो जाएगा। ठीक है, तो बताओ एल अपॉन एम की वैल्यू निकालनी है, तो इस एल को उधर भेज दूंगा, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 1 अपॉन में वाई माइनस 1, ये हो जाएगा अपने पास एल अपॉन एम की वैल्यू। और किसकी निकालनी है, एन अपॉन एम की, एन अपॉन एम की निकालनी है ना। एन अपॉन एम की निकालने के लिए इस एन को इधर भेज देंगे अपन, तो एन अपॉन एम इक्वल टू एन को इधर भेज देंगे और जेड को अपन क्या कर देंगे, जेड के नीचे क्या कर देंगे, वाई माइनस 1 रख देंगे। तो बस उठा के समीकरण को रख देंगे, इसको 2 नाम दे दो,
तब समीकरण 2 से, समीकरण 2 से तो 1 माइनस एल अपॉन एम है ना, तो 1 माइनस के फॉर्म में लिख दिया मैंने ना, एक्स माइनस वन अपॉन में वाई माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस का हो जाएगा ये अभी देखो माइनस के स्क्वायर, स्क्वायर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस जेड अपॉन में वाई माइनस वन का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4। ठीक है, अब सोल्व कर लो इसको। देखो y माइनस वन का स्क्वायर तो दोनों में मल्टीपल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने पास y माइनस वन माइनस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस जेड स्क्वायर, और y माइनस वन का स्क्वायर को अपन क्या कर देंगे इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अपने पास क्या बचेगा y माइनस एक्स का स्क्वायर और प्लस का जेड का स्क्वायर, और यहाँ पे हो गया 4y माइनस वन का स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लेते हैं और अपना आंसर निकालेंगे। तो देखो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2xy प्लस जेड का स्क्वायर 4y स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, वन बचेगा तो 4 और माइनस का क्या होगा 2y, तो ये हो जाएगा माइनस का 8y। तो देखो सबको इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में से माइनस का 4y स्क्वायर हो जाएगा तो माइनस का 3y स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पे जेड स्क्वायर और माइनस का 2xy और प्लस का 8y माइनस का 4 इक्वल टू 0, जो कि शंकु का अभिष्ट समीकरण है, जो कि शंकु का अभिष्ट समीकरण है। इस प्रकार से अपन इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, अब आगे वाला एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर जो भी अपने पास है। मैं आपको देखो जो मैं क्वेश्चन करवाता हूँ ना, ये मान लो मैं जो मैं करवाता हूँ वो सफिशिएंट आपके लिए, ये मान लो वो सारे कर लोगे ना आप, तो ये मान के चलो आपको एक्स्ट्रा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एग्जाम्पल 1 और 2 आपकी बुक्स के नहीं है, ये एग्जाम्पल 1 है, ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, तो मैं सिर्फ ऐसे नाम देता हूँ एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2। नोट्स बना लेना अच्छे से और इनको रिवाइज करते रहना। शंकु का समीकरण जिसका शीर्ष शंकु का समीकरण जिसका शीर्ष 0,0 तथा निर्देशक वक्र एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 और साथ में दे रखा जेड बराबर 2 है। ठीक है, अब देखो इस सवाल को कैसे करेंगे। अपने को शंकु का शीर्ष दे रखा है क्या 0,0,0 और साथ में क्या दे रखा है गाइडिंग कर्व दे रखा है, ये अपने पास निर्देशक वक्र। तो निर्देशक वक्र क्या दे रखा है अपने को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 और जेड इक्वल टू क्या दे रखा है साथ में 2 दे रखा है। इस जनक रेखा का समीकरण कैसे निकालोगे, यदि अपने पास इसके डायरेक्ट रेशियो क्या है lmn है, तो इसका अपन क्या निकालेंगे जनक रेखा का समीकरण। तो वही देखो उसी तरीके से करेंगे। शीर्ष 0,0 से गुजरने वाली जनक रेखा का समीकरण, तो क्या समीकरण हो जाएगा x माइनस 0 अपॉन में l, y माइनस 0 अपॉन में m, z माइनस 0 अपॉन में n, और इसके इक्वल में क्या मान लेते हैं अपन k, इसको दे देंगे समीकरण संख्या 1। तो x अपॉन में l, y अपॉन में m, z अपॉन में n इक्वल टू क्या मान लिया मैंने
ये मान लिया, ठीक है, ये मैंने मान लिया। आर मान लो, के मान लो, कुछ भी मान लो अपनी इच्छा से, पर इस हिसाब से माना कि भाई ये नहीं हो कि कंफ्यूज हो जाओ आप, कि अपन जब गामा होता है ना गामा, तब अपन आर मान लेते हैं ना, तो उससे क्या होता है प्रॉब्लम क्रिएट होती है, फिर अपने को नहीं पता चलता कि यहाँ पे अपने पास गामा है या आर है, इसलिए अपन उस हिसाब से इसको मानना होता है, ठीक है। ये मान लो चाहे आर मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब रेखा पर बिंदु कैसे हो जाएंगे ये, रेखा पर बिंदु रेखा पर बिंदु क्या हो जाएंगे अपने पास, एल के, एम के और एन के, और ये बिंदु कहाँ पे स्थित होंगे, निर्देशक वक्र पर स्थित होंगे। निर्देशक वक्र पर स्थित होगा, और निर्देशक वक्र का समीकरण क्या अपने पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, और साथ में क्या दे रखा है अपने को, जेड इक्वल टू 2। देखो एक्स स्क्वायर के स्थान पर क्या लिख देंगे, एल के का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के स्थान पर रख देंगे एम के का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 हो जाएगा, और यहाँ पे जेड के स्थान पर क्या रख देंगे, एन के अपॉन में 2, और यहाँ से के की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, 2 अपॉन में एन, और इस वैल्यू को उठाकर अपन कहाँ रख देंगे, 2 अपॉन में एन यहाँ रख देंगे, प्लस एम इंटू 2 अपॉन एन का होल स्क्वायर। अब 4 है वो दो, यहाँ पे भी 4 बनेगा, यहाँ पे भी 4 बनेगा, और यहाँ से भी 4 बनेगा, तो ये अपने पास आ जाएगा, डायरेक्ट कैंसिल आउट कर देंगे। ये एक स्टेप और लिखें, देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा 4 के रूप में, तो ये हो जाएगा एल अपॉन एन का स्क्वायर प्लस एम अपॉन एन का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4, तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास क्या, एल अपॉन एन का स्क्वायर प्लस एम अपॉन एन का स्क्वायर इक्वल टू आ गया 1, इसको दे दिया समीकरण संख्या 2, ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। इसके बाद में देखो अब अपन क्या करेंगे, समीकरण 1 से एल का क्या कर देंगे, विलोप कर देंगे। समीकरण 1 से समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 अपने पास क्या थी बताओ, ये थी एक्स अपॉन में एल, वाई अपॉन में एम, और जेड अपॉन में एन। अपने को वैल्यू निकालनी है एल अपॉन एन की, तो फर्स्ट और थर्ड वाले को लेंगे एक्स अपॉन एल और जेड अपॉन एन, तो इसको उधर भेज देंगे, तो एक्स अपॉन में तो आ जाएगा जेड, और ये आ जाएगा एल अपॉन में एन, ठीक है।
अब अपन m अपॉन n का मान कैसे निकालोगे बताओ? m अपॉन n निकालना है, मतलब m ऊपर होना चाहिए और n नीचे होना चाहिए, तो m इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा m अपॉन n इक्वल टू हो जाएगा y अपॉन में z। अब उठा के रख दो इनको, तब समीकरण 2 से जो आपके पास समीकरण आएगी वही क्या हो जाएगी अपने पास 2 से। तो समीकरण 2 से क्या बन जाएगी अपने पास? देखो एल अपॉन एन के स्थान पर क्या लिख दोगे? एक्स अपॉन में जेड का स्क्वायर, प्लस एम अपॉन एन के स्थान पर क्या रख दोगे? वाई अपॉन में जेड का स्क्वायर इक्वल टू आ गया 1। यहाँ से बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या बन गया? जेड स्क्वायर। और यहाँ से अपने पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड का स्क्वायर इक्वल टू हो गया अपने पास, जो कि शंकु का अभिष्ट समीकरण है। शंकु का अभिष्ट समीकरण है, जो कि क्या है? शंकु का अभिष्ट समीकरण है। ठीक है, अब अपन एक एग्जांपल और करते हैं, इसके बाद में आज का लेक्चर खत्म करते हैं। और ये जो अपना एग्जांपल नंबर 3 है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में पूछा जाता है, इसको तैयार करना ही आपको। और सेम का सेम है, इसी तरीके से अपने को इसको सोल्व करना है। एग्जाम्पल नंबर 3 करवा रहा हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अच्छे से तैयार कर लेना। सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि उस शंकु का समीकरण उस शंकु का समीकरण है जिसका शीर्ष क्या दे रखा है? मूल बिंदु दे रखा है। जिसका शीर्ष क्या दे रखा है आपको? मूल बिंदु। और निर्देशक वक्र क्या दे रखा है अपने को? निर्देशक वक्र निर्देशक वक्र दे रखा है आपको z इक्वल टू के। इसका मतलब अक्ष वाई तल के समांतर ही है। और एफ एक्स वाई इक्वल टू क्या है अपने पास? 0। तब आपके पास समीकरण क्या होगा? समीकरण आपके पास ये होगा एफ एक्स के अपॉन में जेड और वाई के अपॉन में जेड इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या आएगा? शंकु का समीकरण। और जो गाइडिंग कर्व दे रखा है वो एफ एक्स वाई इक्वल टू 0 और जेड इक्वल टू के। अब देखो चित्र बनाओ तो बना लो, कोई जरूरी नहीं है चित्र तो आपको याद ही होगी चीजें, और बनाना चाहो तो बना सकते हो। ये देखो अपने पास क्या हो जाएगा? ये आपके पास क्या दे रखा है? शीर्ष दे रखा है। शीर्ष आपको क्या दे रखा है? मूल बिंदु है, इसका मतलब 0,0,0। और ये अपने को क्या दे रखा है? गाइडिंग कर्व दे रखा है। और गाइडिंग कर्व आपको क्या दे रखा है? एक तो दे रखा है अपने को एफ एक्स वाई इक्वल टू 0 और एक क्या दे रखा है अपने को? जेड इक्वल टू के। ये आपको गाइडिंग कर्व दे रखा है। इसके डायरेक्ट रेशियो में मान लेता हूँ एल एम एन, और ये अपनी क्या हो जाएगी? जनक रेखा हो जाएगी। तो इस जनक रेखा का क्या निकालेंगे? समीकरण निकालेंगे। तो बताओ, मूल बिंदु से गुजरने वाली, वही सेम प्रोसेस से सवाल करना है, पर ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में आ जाता है। मूल बिंदु से गुजरने वाली जनक रेखा का समीकरण, मूल बिंदु से गुजरने वाली जनक रेखा का समीकरण। तो क्या समीकरण हो जाएगा? एक्स माइनस 0 अपॉन में एल, वाई माइनस 0 अपॉन में एम, जेड माइनस 0 अपॉन में एन। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया। ठीक, अब एक पॉइंट मानना होता है, एक्स अपॉन में एल, वाई अपॉन में एम, जेड अपॉन में एन इक्वल टू मैंने क्या मान लिया? कि ये अपन ने मान लिया। अब इस रेखा पर स्थित बिंदु क्या होंगे? रेखा पर स्थित बिंदु रेखा पर बिंदु क्या हो जाएंगे अपने पास? एल के, एम के, एन के। और ये बिंदु कहाँ पे स्थित होंगे? निर्देशक वक्र पर। निर्देशक वक्र पर स्थित
होंगे। ठीक है, तो अब निर्देशक वक्र के लिए अपन क्या करेंगे, निर्देशक वक्र के जो समीकरण है उसमें अपन इनको रख देंगे। जो सवाल अपन करते आए हैं ना, उसी एंगल से अपने को सवाल को सबको करने हैं। ठीक है, अब अपने को गाइडिंग कर्व का इक्वेशन क्या दे रखा है, एफ एक्स वाई इक्वल टू 0 और साथ में क्या दे रखा है, जेड बराबर ये दे रखा है। ठीक है, तो जेड का मान क्या रख दो, एन के इक्वल टू रख दिया अपने पास के, लेकिन अपन के नहीं रखेंगे यहाँ पे, देखो सॉरी, यहाँ पे अपने को आर मानना पड़ेगा, नहीं तो इसमें कंफ्यूज हो जाओगे आप। आर मानना पड़ेगा ना, आर मानते हैं इसमें, आर मानते हैं, नहीं तो गलत हो जाएगा, फिर अपना कंफ्यूज हो जाएंगे। आर मान लेते हैं यहाँ पे। आर, तो यहाँ पे हो जाएगा एल आर, एम आर और एन आर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास क्या, देखो जेड बराबर क्या हो जाएगा अपने पास, एन आर अपॉन में एन आर के इक्वल में क्या जाएगा के, तो यहाँ से अपने को वैल्यू किसकी निकालनी है, आर की, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, के अपॉन में एन हो जाएगा। ठीक है, अब रख दो, देखो एक्स एक्स के स्थान पर क्या रखोगे आप, एल आर रखोगे, और वाई के स्थान पर क्या रखोगे, एम आर इक्वल टू 0। अब अपने एल के स्थान, आर के स्थान पर क्या रख दोगे, तो यहाँ पे एल के स्थान पर तो क्या रख दोगे, देखो एल तो अपने पास आई, आर के स्थान पर क्या रख दोगे, एल के अपॉन में एन। एल के अपॉन में एन और एम के अपॉन में एन इक्वल टू हो जाएगा 0। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, समीकरण 1 से एल एम एन का विलोप करेंगे। समीकरण 1 से एक्स अपॉन में एल, वाई अपॉन में एम, जेड अपॉन में एन, तो एल अपॉन एन निकालना है अपने को, एल अपॉन में एल, तो ये हो जाएगा अपने पास एक्स अपॉन में जेड इक्वल टू एल अपॉन में एन हो जाएगा। इसको मैं दे दूंगा समीकरण संख्या 2। और क्या निकालना है, एम अपॉन में एम, तो एम अपॉन एन में क्या हो जाएगा अपने पास, वाई अपॉन में जेड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो, तब समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 क्या कहती है अपने को, एफ एफ एल अपॉन एन के स्थान पर क्या रख देंगे, एक्स के अपॉन में जेड हो जाएगा, और एम अपॉन एन के स्थान पर क्या रख दोगे, वाई जेड, तो वाई के अपॉन में जेड, ये अपने पास आ जाएगी, जो कि शंकु का अभीष्ट समीकरण है, जो कि शंकु का अभीष्ट समीकरण है। यही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जो बाकी क्वेश्चन है ना, जो मैंने आपको नहीं करवाए, वो मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा, और वो आप सॉल्यूशन से देख लेना और उनको कर लेना, अपनी कॉपी में नोट्स में लिख लेना। ठीक है, और अब अगले लेक्चर में अपन अगले नया सवाल लेके आएंगे। ठीक है, थैंक यू।